आप देख रहे हैं बोलो जवान। इसको आप प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिल सकें। अच्छा हमारे साथ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पैरा मेडिकल स्टाफ हैं, नर्सेज हैं। उनके साथ साथ हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज, क्योंकि जिस तरह पुलिस काम कर रही है सड़कों पे, वो भी उतना ही रिस्क में है इस वक्त। हमारी रेंजर्स फौज वो भी उनके साथ, क्योंकि हमें इस वक्त क्वारंटाइन करवाना है, हमारे लोगों को सेल्फ आइसोलेट करवाना है, जो कि हमारी कौम सुनती नहीं है। तो इसके इस रोल पे, इन लोगों के रोल पे थोड़े सा आप बोले। तो जिस तरह हम बात करें पैरामेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स, नर्सेज, क्लीनर्स, स्पेशलिस्ट, ये सब लोग बहुत एक पूरी दुनिया में जिस तरह आपने बात की ट्रिब्यूट्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे भी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जितनी अगेन तारीफ की जाए कम है। और हमें ये भी समझना है कि जो सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं, जो एट रिस्क हैं, वो यही लोग हैं। ग्लोबली भी जिस तरह गिलगित में भी एक डॉक्टर साहब थे, वो शहीद हुए, और बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, ही हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव, और उन्होंने जो पोस्ट किया, जो वो पोस्ट बहुत परेशान कौन है। उनका ये कहना है कि उनको जो उनकी लाइवलीहुड है जिससे उसको उनको कॉन्ट्रैक्ट किया, वो एक फॉल्स नेगेटिव टेस्ट था। मतलब एक ऐसा पेशेंट जिसका टेस्ट नेगेटिव आया था, बल्कि हकीकत में वो पॉजिटिव था। तो इस पे भी आप ये समझिए कि शायद जो हम ये टेस्ट कर रहे हैं, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, कि अगर किसी का नेगेटिव आ गया तो ये हो सकता है। जिस तरह कई टेस्ट होते हैं, कभी कभार वो एक्यूरेट नहीं आते, तो मार्जिन ऑफ एरर भी इसमें आपने देखना है, वो होगा। बात की जाए लॉ इन्फोर्समेंट की, तो बहुत प्रेशर है पुलिस के ऊपर, क्योंकि आप ये देखें कि ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे, बल्कि अब इन्होंने लोगों को इंश्योर करना है, बाजारों को हजूम इकट्ठा रहो, साथ साथ अब आपने क्राइम को भी वो करना है कि एक जो खतरा हम लोग फील कर रहे हैं कि यार जब सब कुछ बंद हो जाएगा तो क्राइम रेट भी बढ़ेगा, जब लोगों के पास खाने के लिए रोजगार नहीं है। हम सुनने में आ रहे हैं जी, कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो लोगों को ले ऑफ कर रही हैं। इसके ऊपर भी हमें देखना चाहिए कि अगर इस टाइम पीरियड में किसी भी चीज कंपनी ने किसी को ले ऑफ किया है, तो फिर उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फिर एक जो बड़ा रिस्क लॉ एनफोर्समेंट का आ रहा है, वो अब ये भी है कि जेलों के अंदर अपने कैदियों को किस तरह से महफूज बनाया जाए। तो वेरी ऑनेस्टली के ऊपर एक पॉइंट है कि बहुत सारे कैदी जो के 7 साल से नीचे की कैद जिनकी थी, उनको रिहा करने का भी ऑर्डर दे दिया गया है। तो ये भी एक काफी क्रिटिकल एलिमेंट होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली तो वो क्रिमिनल्स थे। वो एक दफा गए, 2 दफा गए, कितनी दफा गए, और कई लोग आदि मुजरिम होते हैं, तो हो सकता है वो फिर आके ये हरकत करें। तो ये काफी सीरियस इस वक्त सिचुएशन है कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क में, कि ये इन लोगों को किस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट हमारी देखेगी। क्योंकि जेलों में भी कोरोना अगर आ गया, और हमारी जेलें तो वैसे ही ओवरलोडेड है, वो तो एक अलग मसला हमारा और है। तो ये भी हमारी लॉ एजेंसीज को देखना पड़ेगा, लेकिन उनपे भी काफी प्रेशर है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं वो, अगर देखा जाए। अगला सवाल मैं आपसे पूछूंगा हमारे उलमा का रोल, और खास तौर पे जो एक हमारी देखें हुकूमत, जिस तरह अभी हम सबसे पहले सिंध हुकूमत लॉकडाउन की तरफ गई, उन्होंने ये जो मसाजिद में जो हैं नमाजें हैं उनको उन्होंने लिमिट किया। वो पहले तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल बंद करें, लेकिन फिर क्योंकि शायद प्रेशर था या क्या था, जिसके बाद से सईद गनी साहब ने भी इंटरव्यू दिया था कि मसाजिद बंद नहीं होंगी, लेकिन बड़े लिमिटेड नमाजी हम कर देंगे। तो इसके ऊपर क्या उलमा का, क्योंकि कहने में तो ये, सुनने में तो ये जो हुकूमत वक्त साइड करेगी वही होता है नॉर्मली। और खास तौर पे अगर आप देखें सऊदी अरब में मक्का शरीफ बंद है, मदीना हमारा वो मस्जिद नबी बंद कर दी गई है, तो हमारी मसाजिद उनसे ज्यादा अहम तो नहीं है। तो नमाज जो है वो घर में भी होती है, और आपकी कई दफा बताया भी गया है कि इस कोई सिचुएशंस होती हैं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बहुत बारिश हुई थी, तो घर से नमाज पढ़ने का हुक्म दे दिया गया था। तो हम सुनते नहीं है, या हम ज्यादा अच्छे मुसलमान बनते हैं, क्या इसके ऊपर क्या है? अच्छा देखिए, ये इस पे जो हुकूमत है वो बड़ी हद तक हेजिटेंट रही है कोई फैसला लेने पे, क्योंकि वही बात है कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रही थी। दूसरी तरफ जो हमारे अपने आलम दीन है, उनका भी जो 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 वो रोल रहा है, वो बाय एंड लार्ज इस चीज में शुरू में तो मान नहीं रहे थे जी, कि नमाज से इससे कंधे से कंधा मिला के नमाज पढ़ेंगे,
फिर 2-3 को जरा, वही बात है कि आजकल पुलिस को सॉफ्टवेयर भी अपडेट करने पड़ रहे हैं, तो 2-3 का सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो वो उन्होंने कहा जी नहीं गलत था। देखिए मेरे ख्याल से यहाँ पे हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए था और एक डिसाइसिव वो करना चाहिए, क्योंकि वही बात है, आप पूरा क्वारंटीन करके एक चीज से उस चीज के ऊपर मलिया वेट कर रहे हैं। जो लोग जाएंगे नमाज पढ़ने वो वापस अपने घरों में आएंगे, अपने लोगों को इफेक्ट करेंगे, तो वही जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो तो वैसे ही रहेगा। बट इस चीज के ऊपर सख्ती करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। अब आ जाते हैं मीडिया का रोल पे। कैसे देख रहे हैं, मीडिया पैनिक क्रिएट कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखें, खान साहब ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, डिफरेंट मीडिया पर्सनल के साथ की हैं। उसके अंदर सवालात जो हैं वो कह रहे थे कि मेरे से कोरोना पे अभी आप बात करें, जो हमारे फूड है किस तरीके से गवर्नमेंट किस तरह ऑपरेट करेगी, हम क्या लाए अमल लेकर आएंगे, जो यूथ फोर्स बनाने का कहा है प्राइम मिनिस्टर ने वो, क्योंकि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। हम इसको कंपेयर कर रहे हैं वेस्टर्न डेमोक्रेसी से और उन लोगों से। अमेरिका ने $2 ट्रिलियन का सिर्फ बेल आउट पैकेज रिलीज किया है इस कोरोना के लिए। 2 खरब डॉलर्स हमारी टोटल जो टैक्स कलेक्शन और वो सारा कुछ मिला के 45 अरब बनता है, और हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कोई $12 अरब हैं, जिसमें से 8 से 10 अरब डॉलर तो वो रखवाए गए हैं जो सऊदी और डिफरेंट ममालिक ने हमारे पास रखवाए हैं। तो हमारे पास तो उतना पैसा है ही नहीं। तो किस तरीके से आप ये देख रहे हैं, जो मीडिया क्या इसके अंदर पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, या कई मीडिया के लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब जिस तरह के वो सवालात किए गए थे उसके ऊपर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा देखिए, सवालात जो थे वो किसी हद तक थोड़े डिस्टेस्टफुल थे। मालिक साहब ने तो खुद अपने क्वेश्चन पे माजरत कर ली, ठीक है। क्लासरा साहब का भी थोड़ा सख्त था, आपका अरशद शरीफ साहब ने भी सख्त सवाल किए, गालिबन जो आपके इरशाद भट्टी साहब थे उन्होंने भी। देखिए सवाल तो जायज है, देखिए आप इस चीज को जरा समझना चाहिए। मीडिया सवाल तो पूछेगा, मीडिया का काम है सवाल पूछना, ठीक है। आज आपको जिन लोगों के सवाल सख्त लग रहे हैं ये कभी आपके फेवरेट से, क्योंकि वेरी ऑनेस्टली जो क्रिटिकल मीडिया है उसको तो आपने बुलाया ही नहीं है मियां साहब। जियो से, डॉन से तो कोरेस्पोंडेंट उस तरह से थे ही नहीं, ठीक है। ये वही सहाफी थे जो आपकी हुकूमत के कभी फेवरेट होते थे, ठीक है। एक चीज जिसपे बहुत वो हुआ, वो आई थिंक डी शकील रहमान वाला इशू था, जो शायद इरशाद भट्टी और फिर रऊफ क्लासरा ने भी उठाया था। तो वो एक वैलिड कंसर्न है। जो अब जाहिर सी बात है, हमने पहले भी कहा था कि जो टाइमिंग थी वो सही नहीं थी। अभी भी चाहती है हुकूमत उसको एड्रेस कर सकती थी। दूसरा, जो हुकूमत में सबसे बड़े जो सवाल आए हैं वो आपकी वाली बात है कि जी हमें गरीब मुल्क है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमें ये नहीं करना चाहिए था। पहले आपने सिंध के उसको वो नहीं किया, अब आप खुद कह रहे हैं कि जी हाँ सिंध ने अच्छा किया, क्वारंटीन पहले कर दिया, क्योंकि आप उस सिंध वाली स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। खान साहब ने कहा जी लॉकडाउन नहीं करेंगे, अगले दिन ISPR की प्रेस रिलीज हो गई, तो वो कंफ्यूजन, सारा तो कंफ्यूजन उसके बाद से आया ना। फिर खान साहब अपनी पूरी प्रेस रिलीज में ये कहते रहे जी आपको मैं लॉकडाउन और कर्फ्यू का फर्क समझाता हूँ। देखिए हुकूमत की हेजिटेशन समझ में आती है, वही वाली आपकी बात है कि अगर सब कुछ बंद हो गया तो क्या हमारा मुल्क अफोर्ड कर सकेगा। मसला ये है कि आगे आपके खाई है, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब हम दोनों रास्ते आपके लिए फिजिबल नहीं है। अगर बंद नहीं करते हैं तब भी मरते हैं, बंद करते हैं तब भी मरते हैं, ठीक है। अब उसमें वही बात है जो आपने कहते रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर पहले 3,000 रुपए का आपने अनाउंस किया था रिलीफ पैकेज, ठीक है, जिसपे अगर आपने देखा हो तो आमिर भाई की एक वीडियो भी आई, आमिर लियाकत साहब की, जिसमें वो कह रहे हैं बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस कर दिया है। वज़ीर आज़म साहब ने 3,000 रुपए का ऐलान किया। इतनी रकम इतनी ज्यादा दी है माशाल्लाह कि आप उससे बच्चों का तैयार कर सकते हैं, आप उससे माशाल्लाह औरों की भी मदद कर सकते हैं। 3,000 रुपए में आप चाहे 3,000 रुपए में दूसरों के घरों में भी राशन डलवा सकते हैं। इतने 3,000 रुपए, इतनी बड़ी मदद आपकी वज़ीर आज़म ने की है कि उसको आपने संभाल के रखना। 3,000 रुपए हुकूमत ने आपको दी है, इससे बहुत कुछ बरकत होगी, इसमें बरकत, कई बच्चों का जहर भी बच जाएगा, तो इसको जरा संभाल के खर्च